नमस्कार, मैं हूँ शिशिर चौरसिया। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी एवं सीईओ आशुतोष बिश्नोई जी। आशुतोष बिश्नोई जी, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। नमस्कार। सर, इस समय कोरोना का प्रकोप पूरे देश में चल रहा है। इस दौरान भी कुछ निवेशक चाहते हैं कि वो अपनी कमाई हुई राशि को कहीं ऐसी जगह निवेश करें जहां से उन्हें अधिकतम रिटर्न मिले। ऐसे माहौल में आप निवेशकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अब समझिए कि लगभग 1.5 साल हो गया जब से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ था, या सवा साल कहिए। और एक दो चीज़ें हमारी समझ में आई हैं कि शुरू-शुरू में जब ये लॉकडाउन वगैरह अनाउंस किया था, तो जो शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट वगैरह कहलाता है, ये काफ़ी पटक गया था। क्योंकि लोगों को डर लगा कि अब जब इतना ये फैलेगा तो अ, व्यापार कैसे होगा, बिज़नेस कैसे होगा, कंपनियों की अर्निंग्स कम होगी वगैरह वगैरह। ऐसा सोचकर काफ़ी बाज़ार पटक गया था लगभग 1 महीने के लिए। जी। लेकिन धीरे-धीरे एक बात समझ में आने लगी कि हालाँकि हालात बहुत अच्छे नहीं थे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जहाँ तक व्यापार था, जहाँ तक बिज़नेस था, मैन्युफैक्चरिंग था, काफ़ी ज़ोर लगा के लोगों ने उसमें दोबारा शुरुआत की। और समझिए कि 6 महीने के बाद जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ऐसा नज़र आने लगा था कि कई ऐसे बिज़नेसेस और कंपनियाँ थीं जिनका व्यापार पिछले साल से भी बेहतर होगा। अच्छा। तो ऐसा समझिए कि ये समझिए कि जब कठिनाई आती है, तो हर व्यक्ति ये अपनी पूरी पूरी जान लगा देता है, कोशिश लगा देता है कि बेहतर करे। तो ये ऐसा कुछ देखने में आया। उसके अलावा एक बहुत बहुत अहम बात ये है कि बाज़ार में पैसा जो है वो सिर्फ़ भारतवर्ष से नहीं आता है। हमारे बाज़ार में पैसा सारी दुनिया से आता है, और पिछले साल सारी दुनिया से बहुत पैसा आया। उसकी अच्छा। वजह है कि बाहर के देशों में लोगों को तमाम उनकी सरकारों ने पैसा दिया, खर्च करने के लिए या मदद के तौर पर, और काफ़ी लोगों ने वो पैसा सारी दुनिया में उसका निवेश भी किया और भारतवर्ष में भी निवेश किया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक़्त जब आप अपना पैसा कहीं लगाने की सोच रहे हैं, तो वो दूसरी और कोई जगह क्यों हो, वही जगह हो जहाँ सारी दुनिया पैसा लगा रही है। हम्म। अगर सारी दुनिया भारत के इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने को तैयार है, तत्पर है और लगाती जा रही है, तो ज़रूर उसकी वजह से भी जो है वो मार्केट बढ़ेगा, रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। और ज़रूर उन लोगों ने, हमारे खुद रिसर्चर्स ने काफ़ी सोच के ये लगाया है कि ये मार्केट ऐसा है जहाँ रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा है। जी। बिश्नोई साहब, आपके पास म्यूचुअल फंड बाजार में निवेश का 2.5-3 दशक का अनुभव है। जी हाँ। आपको याद आता है कि ऐसी स्थिति पहले भी कभी आपके अनुभव में आया हो? देखिए, जहाँ तक बीमारी का सवाल है, बीमारी के को लेकर कोई ऐसा प्रकोप पहले पिछले 25 वर्षों में हुआ नहीं है। इतना बड़ा कि अर्थव्यवस्था के हालात पर हाँ, अर्थव्यवस्था शेयर बाजार के में उठा अलावा मैं पटक। आपको बताता हूँ, 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। जैसे जी। मुझे याद आता है कि 1997 से लेके 1999 तक, 1997 में तमाम सारी जो छोटी-छोटी ऐसी कंपनियाँ जो डिपॉज़िट लेती थीं लोगों से, वो बंद की गई थी आरबीआई द्वारा। जी। मतलब ऐसा समझिए कई 100 कंपनियाँ बंद हुई थीं। जी। जी हाँ, और आरबीआई ने बहुत ही एकदम कड़क एक्शन लिया था उस ज़माने में। और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो कि लोगों को उल्लू बना रही थीं, उनका पैसा जी। लेके गायब हो जाते थे लोग, उन्हें बंद किया गया। उस ज़माने में काफ़ी जो था मार्केट नीचे आया था। और
दूसरा मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा इंटरनेट कंपनियाँ मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आई थी, जी। उनका नाम लेके बहुत बाज़ार उछला था और फिर जब बैठा था तो बहुत ही ज़ोर से बैठा था। ये हम्म। 1999 2001 की बात है, आपको याद होगा। डॉट कॉम का बूम भारत में भी आया डॉट था। कॉम हाँ, डॉट कॉम बूम जब गिरा था, तो बहुत ही बुरा हाल हुआ था। लोगों को समझ नहीं आता था कि मतलब पैसा इतना कैसे उड़ गया। लेकिन ये सब चीज़ें जो थी, ये उसमें किसी भी व्यक्ति को अपने पर्सनल सेफ्टी का कोई मतलब उससे डर नहीं था कि हमें कुछ हो जाएगा। हाँ, ठीक है, पैसा डाला है, चलिए पैसा इन्वेस्टमेंट में डाला है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आया और कुछ लोगों का पैसा गुल भी हो गया। लेकिन पर्सनल सेफ्टी को लेकर जो डर आज है, ऐसा पहले कभी देखा नहीं और ये सिर्फ़ इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में है। लेकिन तो क्या पर्सनल सेफ्टी, आपने कहा पर्सनल सेफ्टी का डर है, तो क्या ये भारत में जो कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक हो गई है, इस वजह से लोगों की पर्सनल सेफ्टी का डर है, या लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, लोग बचाना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा कि आप कौन-सी भी वेव कह लीजिए इसे, लेकिन इस दफ़ा जो देखा गया है, आम आदमी को ज़्यादा डर लगा है। पिछली दफ़ा में कई वर्किंग क्लास कहलाइए, मिडल क्लास कहलाइए कह लीजिए, इन लोगों तक बीमारी शायद कम पहुँची थी और बीमारी का प्रकोप कम था। अच्छा, लेकिन इस अच्छा। दफ़ा जो है, इस हम्म। दफ़ा जो मिडल क्लास के जो वर्किंग क्लास है, उसमें काफ़ी प्रकोप रहा है और मैं समझता हूँ कि बड़े-बड़े शहरों में तो शायद कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी, जिनके किसी न किसी रिश्तेदार में ये बीमारी आई है, ऐसा देखा ना गया हो। जी, तो जी। ये जो है मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगा है कि ये तो अब तो घर के अंदर आ गई है। तो जब बीमारी से डर लगता है, तो लोगों को लगता है कि पैसा कैसे बचाया जाए कि खर्च होने के वक़्त मिले भी और जहाँ लगा हो, वहाँ से रिटर्न ठीक-ठाक ही मिलता रहे। अच्छा सर, इस समय ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जिनकी नौकरी बची हुई है, उनके यहाँ भी वेतन में कटौती हुई है, जबकि बीमारी की वजह से खर्चे बढ़े हैं। तो ऐसी स्थिति में बढ़े खर्च को पूरा करने के लिए जो निवेशक पहले से म्यूचुअल फंड बाजार में पैसे लगाए हों, वो क्या म्यूचुअल फंड बाजार से पैसे निकालें या कहीं से कर्ज लें? क्या बेहतर स्थिति होगी उनके लिए? मुश्किल सवाल है, मैं बताऊँ आपको। देखिए, अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, एसआईपी में लगा हुआ है और आपके वेतन में कटौती हुई है, तो मेरा ऐसा समझना है कि चलिए आपके वेतन में 25% कटौती हुई समझिए, तो आप अपनी एसआईपी को 25% घटा दीजिए अच्छा। फॉर द टाइम बीइंग। अगर आगे मेडिकल जो आपका एक्सपेंस है, अगर आपके इंश्योरेंस से कवर नहीं हो रहा है और आपको खुद की बचत से देना पड़े, तो एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना ज़रूरी होता है। वो ये है कि आपको पिछले 1 साल में अपने म्यूचुअल फंड से कितना कितना रिटर्न मिला। समझिए आपको पिछले 1 साल में अपने म्यूचुअल फंड से 10 या 12 या 15, मैं समझता हूँ पिछले 1 साल में तो लोगों को 25-30% भी मिला होगा, लेकिन समझिए पिछले आप 3 साल का ले लीजिए। अगर आपने 3 साल से हैं म्यूचुअल फंड में और 3 साल में कितना रिटर्न मिला, समझिए आपका 10, 12, 15% रिटर्न है। और आपको जो कर्ज़ा मिल रहा है, उसमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अच्छा, अच्छा। अगर इंटरेस्ट इस रिटर्न से कम है, तो आपका फ़ायदा इसी में है कि आप पैसा लगाए रखें और बाजार से कर्ज ले लें। और कर्ज़ ले लें कम क सस्ते भाव में। सीधा इस ये बहुत से लोग भूल जाते हैं इस बात को कि भाई हमारा रिटर्न जो पैसा कमा रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है और कर्ज़ जो है वो कम खर्चे वाला है, तो कर्ज़ लेना चाहिए। जी। असल में अच्छा। उस वक़्त ऐसा लगता है कि हाय जहाँ पैसा है वहाँ से निकाल के ज़रा खर्च कर दो। हाँ, 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 यही सोचते हैं, आम निवेशक यही सोचते हैं। लेकिन जी हाँ। आप जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि अपनी वो थाती ना निकालें, बल्कि आपको बाजार से उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिल जाएँगे। क्योंकि आजकल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटा ही हुआ है ना। अच्छा सर, इस समय देखिए, जैसे पिछली लहर में, कोरोना की पिछली लहर में ग्रामीण भारत पर उतना असर नहीं पड़ा था जितना शहरी भारत पर पड़ा था।
लेकिन इस बार ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रभावित हुई है कोरोना से। ऐसे में ग्रामीण भारत के लोग क्या करें? उनको यदि उनका भी आमदनी तो उनकी भी घटी है, तो वो क्या बचत को स्थगित कर दें या क्या? उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है ग्रामीण भारत के इंटरैक्शन में, जहाँ मैं गया हूँ, रहा हूँ और हमने व्यापार भी किया है, मेरा ऐसा सोचना है कि ग्रामीण भारत में सबसे ज़्यादा बचत होती है ज़मीन के रूप में या सोने के रूप में। मतलब फाइनेंशियल बचत बहुत कम करते हैं लोग। उनका एक उपाय है, और जब भी मुसीबत आती है लोग ज़मीन गिरवी या बेचते हैं या सोना गिरवी रखते हैं या बेचते हैं और उसमें से कैश निकालते हैं। मेरा ऐसा मेरा ऐसा सुझाव रहा है लोगों को कि भाई चलिए, आपने निश्चय कर लिया कि ज़मीन बेचनी ही है, ठीक है, बेच दीजिए। लेकिन वो जो पैसा मिलेगा ना, उसे एक मुश्त तौर पे किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगा दीजिए और वहाँ से सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान के तौर पर महीने के महीने पैसा लीजिए, क्योंकि आपको महीने की आमदनी चाहिए। और ग्रामीण भारत में महीने के महीने आमदनी जो है सिर्फ़, या तो अगर वहाँ कहीं रोड का काम हो रहा हो या किसी आस-पास में किसी मिल में काम मिल जाए थोड़ा, तो महीने के महीने आमदनी मिलती है, नहीं तो आमदनी जो है साल में 2 दफ़ा मिलती है। सही। जब एक मुश्त पैसा हो या कोई कुछ बेचा, सोना बेचा या ज़मीन बेची, तो एक ऐसे म्यूचुअल फंड में जिसका रिटर्न पिछले 4-5 सालों में अच्छा रहा हो, मतलब 10-15% प्रतिशत मिलता हो जहाँ से, उसमें लगा के सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान में अगर लगाएँगे, तो महीने के महीने सिस्टमैटिक विथड्रॉल करते रहिए, उसी में सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर लेकिन पैसा नहीं है, और मैंने देखा है कि जब भी बीमारी आती है मतलब ग्रामीण भारत में, लोगों को यही ज़मीन और सोना बेचने की नौबत आती है। तो अगर इस नौबत से आगे बचना है, तो एक दफ़ा एक मुश्त रकम किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दें, जहाँ 10-15% मिलता हो। फिर जी। अपने महीने के महीने या हर 3 तिमाही पे एक सिस्टमैटिक विथड्रॉल करते रहें, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये ये देखा गया है। बिश्नोई साहब, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। हम आगे भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।